ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और हाजिर हूं पूजा का पंच लेकर। बिहार विधानसभा में हुए तू मैं की गूंज आज भी देखने को मिली और इस सत्र में जो हुआ वो इतिहास बन गया। स्पीकर विजय सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच कहासुनी हो गई। सीएम सदन में गरम क्या हुए इसकी तपिश आज भी देखने को मिली और ये तपिश और तेज आज हो गई। कल जो सदन में हुआ उसको लेकर अब स्पीकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और बात स्पीकर वर्सेस नीतीश पर बनाई है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। हुई है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। क्या है? सीएम का प्रेशर पॉलिटिक्स। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में मंगलवार को अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा नहीं पहुंचे। एक दिन पहले लखीसराय में स्पीकर से दुर्व्यवहार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी सदन में बहस हुई। ऐसे में अटकलें लग रही थी कि यह इसी मामले का साइड इफेक्ट है। विजय सिन्हा की जगह प्रेम कुमार आसन पर बैठे। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही स्पीकर के अपमान का आरोप लगाकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। हाथ पर काली पट्टी बांधकर सदन में आए और राष्ट्रीय जनता दल विधायक ने नीतीश पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि अध्यक्ष खुद सदन में आकर सफाई दे। भारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को एक बार 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। आखिर क्यों हुई थी सीएम और स्पीकर के बीच बहस, पहले इस पर जिक्र करते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने स्पीकर से यह कहा कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती है। एक ही विषय को हर दिन उठाया जा रहा है और यह बिल्कुल गलत है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी अपराध क्राइम का रिपोर्ट सदन में नहीं बल्कि कोर्ट में जाता है। क्या ये सब बताने की जरूरत है? ये तमाम बातें हुई थी। दरअसल मुख्यमंत्री की बात सुन विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा चुप नहीं बैठे और उन्होंने कहा कि लखीसराय मामले में पुलिस खाना पूर्ति कर रही है, ठीक से जांच नहीं कर रही है और उन्होंने कहा कि वह मेरा क्षेत्र है, वहां मैं जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं तब भी घटना में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लखीसराय मामले में जनता उनसे पूछ रही है, थाना प्रभारी और डीएसपी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हुई और इन सभी बातों पर दोनों के बीच तू मैं देखने को मिला। तो विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बीच कहासुनी हुई, तू मैं हुई और इस तू मैं का असर आज भी सदन में देखने को मिला। दरअसल नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पर संविधान का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया था। जवाब में सदन के अध्यक्ष ने भी तल्ख लहजे में पूछा था कि आप भी बताइए कार्रवाई कैसे होगी। मामले को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी और आज यानी कि मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर हंगामा खड़ा कर दिया। विजय कुमार सिन्हा के विधानसभा नहीं पहुंचने पर विपक्ष सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है और विपक्ष का यह कहना है कि सीएम को आसन से माफी मांगनी चाहिए, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में आसन की कार्रवाई प्रेम कुमार ने संभाली। आज प्रेम कुमार ने आसन की कार्रवाई संभाली। विरोध होते देख संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई भी अशोभनीय बात नहीं की है। हम आपको कल की वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे सदन के अंदर क्या कुछ तू मैं में नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच देखने को मिली। जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था
आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है। और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। माननीय मुख्यमंत्री, तो सुना आपने कि किस तरीके से जो तमाम कार्रवाई के दौरान जो बहस हुई, जो तू मैं हुई, उसको लेकर के सीएम ने क्या कुछ कहा। देखिए, सीएम का साफ तौर पे कहना है कि जो कानूनी कार्रवाई है उसकी बार बार सदन में चर्चा होना संवैधानिक तरीके से गलत है। और देखिए, अब इस बात को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो लगातार जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब माफी मांगने की जरूरत है। आज भी सदन के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने जो हंगामा किया वो भी आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर विपक्ष का यह कहना है कि माफी मांगने की जरूरत है। और देखिए, माफी मांगने की बातें लगातार उठकर सामने आ रही है। देखिए, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, लगातार ये बातें पूछी जा रही है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर नीतीश कुमार नाराज दिखे। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के बीच लखीसराय में स्पीकर से दुर्व्यवहार को लेकर बहस हुई थी। और जो स्पीकर है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जवाब देना पड़ता है। और वो क्या जवाब देंगे। देखिए, आज विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर हंगामा किया और हंगामे के बाद सदन को बार बार स्थगित कर दिया गया। और आज अगर बात करें तो 4:45 से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को एक बार 2 बजे और दूसरी बार फिर जब शुरू हुई, कुछ ही देर के बाद इसे स्थगित किया गया। विपक्ष का यह बार बार कहना है कि माफी मांगने की जरूरत है। और आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विपक्ष ने किस तरीके से नीतीश कुमार पर कई सारे हमले बोले हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कई मुद्दों पर को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने मीडिया के सामने बात मुख्यमंत्री ने व्यवहार किया है वो करना चाहिए। हमारे में जो आपत्ति की थी विधायकों को लेकर, एक बार फिर से उन्होंने दोहराया। क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी गलत किए हैं। मुख्यमंत्री जी सदन को अपमानित किया है। और आप कहेंगे कि एक सदस्य जो है इस तरह की बात, एक सदस्य खड़ा होकर नहीं बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह से अपमानित थोड़ी किया जाए। तो चलेगा ये मेल जो है बीजेपी का, चले ना चले ये तो बड़े लोग सोचेंगे। हम विधायक हैं, हम तो पहले ही कह चुके हैं। हम तो होली मिलन समारोह में बोले थे, क्या बोले थे हम कि पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है और नीतीश बाबू के राज्य में विधायक लोग हो गया है। तो हमारी पार्टी का एक भी विधायक जो है खड़ा होकर नहीं बोला इस तरह की बात जो कर रहे हैं। बोलना चाहिए। सदन को अपमानित करने के लिए किसी को ये तो आपने बीजेपी विधायक का बयान सुना। अब इसमें आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी अपना बयान दिया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तू मैं को लेकर के आपको बता दें कि और बीजेपी विधायक विनय बिहारी के बयान पर राजद की मुख्य प्रवक्ता और भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन में हुआ गलत है। कल लगा मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी की मदद से सरकार चलाना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ तमाम बातें उन्होंने कही। नहीं, ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री का दोहरा जो चरित्र है वो सामने आ गया और वो ऐसी लगा हो गई जिसको लेकर चर्चा हर ओर हो रही है, चाहे वो और ये कानून का राज नहीं चाहते हैं, ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और सदन को डिटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव और राजद के रहते हिटलर शाही आपकी नहीं चलेगी। सदन से लेकर सड़क तक आपके खिलाफ में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आपने जनता के साथ जिस तरह से और जनता के साथ जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, लगता है आपका दिन पूरा हो गया है, आपका मुख्यमंत्री पद से जाने का दिन पूरा हो गया है। इसलिए जब
दिया भभकता है, तेल समाप्त हो जाता है, तो कैसे लो ऊपर में होता है, लगता है कि उसी तरह इनका मुख्यमंत्री पद। चलिए, अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे, उनसे अधिक चर्चा करेंगे। उत्कर्ष, दरअसल विधानसभा की तमाम खबरों को कवर कर रहे हैं जब से विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हुआ है, बजट सत्र। उत्कर्ष, आप लगातार जो खबर है वो कवर कर रहे हैं। कल जो हंगामे हुए, इसके बाद से विपक्ष जो है वो हंगामा लगातार कर रहा है। उनकी एक ही मांग है, वो मांग ये कि नीतीश कुमार माफी मांगे। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से बीते दिन यानी कि विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन हंगामा हुआ, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच जो तू मैं हुई है, उसको लेकर जो अब विपक्ष है वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। उनका कहना है कि आसन के साथ जिस तरीके से तौहीन हुई है वो नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरी सदन में आकर माफी मांगे तभी सदन चलने देंगे। बताते चले कि आज जब 12वां दिन था, सदन की शुरुआत 11 बजे होनी थी। शुरुआत होते ही जो विपक्ष है उन्होंने सदन में इतना हंगामा किया कि सदन को स्थगित कर दिया गया। 2 बजे तक सदन स्थगित रहा। हालांकि जब 2 बजे फिर से सदन शुरू हुआ तो करीब 8 मिनट तक सदन चला। उसके बाद फिर शाम 4:50 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब देखना है कि जब 4:50 के बाद फिर से सदन शुरू होता है तो वीरेंद्र ने दिया है। भाई वीरेंद्र ने ये कहा कि नीतीश कुमार हिटलर शाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिटलर से तुलना कर दी है नीतीश कुमार की भाई वीरेंद्र ने। बिल्कुल पूजा, देखिए 2 बड़ी बातें कही हैं भाई वीरेंद्र ने। एक तो ब्यूरोक्रेसी की बात कही है कि ब्यूरोक्रेसी के मदद से वो सरकार चलाना चाहते हैं, उन्हें राजनीति पर कोई भरोसा नहीं है, यानी राजनेताओं पर भरोसा नहीं है। और दूसरी हिटलर शाही की बात की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सदन के आसन की गरिमा को उन्होंने तार-तार कर दिया, आसन पर अपना कब्जा जताने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब सदन में हिटलर शाही की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ब्यूरोक्रेसी पर उन्हें ज्यादा भरोसा है। उसके अलावा बिहार के सदन में बिहार के शासन पर उन्हें भरोसा नहीं। देखिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सदन की जब कार्यवाही चल रही थी, इस दौरान जब फिर से सदन शुरू हुआ, विपक्ष ने फिर हंगामा किया और हंगामा करने के बाद साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि आरजेडी विधायक उन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को अरे सर रोज ऐसे अपने मतलब 6 भाई हैं, 6 भाई हमारे उनके 3 भाई इंजीनियर हैं, तो हम मतलब लाख मतलब तनख्वाह है उनके, तो आरोप लगा रही है लड़ाई करने का बजाय आए और दांगी है उनका बजाय नहीं है। 6 भाई है, 6 भाई इकट्ठा आ जाते हैं सदन दोबारा। हाँ हमेशा मतलब वो हमेशा कर लेगा। हम लोग योगा चलो कहकर रोज झगड़ा नहीं हुआ है। 2-3 दिन पहले इन्होंने हमारे गाँव के राजा साहब है चंदेल, उनके जमीन में उन्होंने कब्जा किया था। जी वहाँ थाने और चौकी पुलिस गई थी और जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। आप थाना में आप पता कर सकते हैं, चौकी में भी आप पता कर सकते हैं। राजा साहब की जमीन में उन्होंने कब्जा किया। विधानसभा परिसर में काला पट्टा पहनकर पुलिस थाना इस बात मौके पर आ गई और 2 दिन पहले भी गई थी। वहीं डीटीवी 12 के संवाददाता उत्कर्ष भी वहां पर थे। उन्होंने भी आरजेडी विधायक रणविजय साहू से बातचीत की। जिस तरीके से सीएम ने आसन पर सवाल किया, जिस तरह से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने बयान दिया, वो गलत है। उन्होंने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू का तालमेल नहीं चल रहा है और एक ट्रक का टायर है तो इधर निकल गए, तीसरे आकांक्षी त्रिवेदी के गोली लग गई छाती में, जो आपके सामने। मुख्यमंत्री जी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आसन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब आसन पर सवाल होगा तो निश्चित तौर पर गरिमा गिरेगा, तो मुख्यमंत्री जी को तो माफी मांगनी चाहिए। उसी के संदर्भ में आज हम लोग काली पट्टी बांध के और पूरे तौर पर हम विरोध स्कूटी लेके आए और सामने से टक्कर मारने लगे। उत्कर्ष का एक बार फिर से करेंगे। इतने में देखिए मारने लगे, कर दिए है ट्रक और साइकिल की तुलना कर दी है यहाँ पर, और उन्होंने साफ ये कह दिया है कि ऐसे सरकार नहीं चलने वाली है। मतलब चुनावी रंजिश है पहले से, तो हम लोग लड़ाई ये लोग हमेशा गाली गुप्ता करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं क्यों लड़ाई हो, लेकिन ये लोग आज बिल्कुल उतारू हो गए। इतने में उनके घर के और लोग आ गए, उनका छोटू गोली चला दी। विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरफ हमारा साथी है, हमारे साथ में रहता है, कुमार के पक्ष में बात कर रहा है, तो बिल्कुल बहुत बार विधायक हैं जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, यानी कि अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री विधायक भी हैं बीजेपी से, उन्होंने कही, हालांकि कुछ आपत्तिजनक बातें भी उन्होंने कही है। हालांकि
जब रणविजय साहू की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, तो आज काला पट्टा पहनकर सदन में आए थे। हालांकि सदन तो चला नहीं, लेकिन उन्होंने तुलना कर दी ट्रक के टायर और स्कूटर की बात कर दी, क्योंकि कहा कि एक तरफ ट्रक का टायर है, दूसरी तरफ स्कूटर का टायर है, तो ऐसे में संतुलन नहीं बन पा रहा है। यानी कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का संतुलन नहीं बन रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बीजेपी है और तीसरे नंबर के बिहार में पार्टी है जेडीयू 43 सीट पर। तो कहीं ना कहीं ये बातें वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्कर्ष, हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों को हम नेता प्रतिपक्ष का वो बयान सुनाते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष कटिहार पहुंचे थे, यहाँ पर एमएलसी चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी कुंदन यादव का प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा टिप्पणी की गई और तू मैं की स्थिति बनी, इस पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ऐसी चर्चाएं नहीं हो, लेकिन इस बार हद हो गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की गरिमा को बचाना है तो मुख्यमंत्री को सदन में अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। वो बयान सुनिए। कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। और ये अद्भुत है, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का एमएलए अपने ही मंत्री को कुछ आरोप लगाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सरकार पे आरोप लगाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं कई आरोप लगा करके। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने इससे पहले भी स्पीकर को उंगली दिखाते हुए उसकी तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया। क्या कहा था? उनमें से 2 कल जो हुआ हिरासत में लिया गया, बहुत दुखद है। पूछताछ के बाद आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे। 2 पक्षों में लोकतंत्र कहाँ बची? फिर इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो भी मुख्यमंत्री द्वारा। ये बड़ा निंदनीय है। क्या क्या नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने। हमको जहां तक लगता है कि मुख्यमंत्री को माफी जो है अध्यक्ष। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या, तेजस्वी यादव का यह बयान है। उत्कर्ष के पास चलेंगे और उत्कर्ष से चर्चा करेंगे। उत्कर्ष, नेता प्रतिपक्ष ने ये बयान दिया है, एक तो उन्होंने कहा कि सीएम को माफी मांगनी चाहिए, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में जो बयान सीएम ने दिया, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, ये लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की है। बिल्कुल पूछा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने आज इस तरीके का बयान दिया है, वो जरूर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि उससे पहले बताते चले पूजा कि करीब 3 मिनट बाद फिर से सदन शुरू होना है। 4:50 में सदन शुरुआत होने की बात हुई थी, जो बेल है वो बज गया है और करीब अभी से 2 मिनट बचा है जब सदन की शुरुआत होनी है। विपक्ष लगातार इसी सवाल को लेकर अभी फिर से सदन में हंगामा करेगा कि क्या मुख्यमंत्री सदन में आकर माफी मांगेंगे। अब बात कर ले तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि कल जिस तरीके से घटना घटित हुई है, यह विधानसभा में एक काला अध्याय के अक्षर में लिखा जाएगा। एक तरफ विधानसभा स्पीकर की मर्यादा के साथ यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदसलूकी की है, उनके मर्यादा को खत्म करने की कोशिश की है। विधानसभा अध्यक्ष का मर्यादा काफी ऊंचा होता है और ऐसे में अगर विधानसभा के स्पीकर को ही कोई सिखाने लग जाए तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उत्कर्ष, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होनी है, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए। देखिए, स्थितियों को लेकर हम लगातार ये आपको बता रहे हैं कि कैसे कुल मिलाकर पूरा सदन जो है, विपक्ष जो है वो अब कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर कर रहा है और उनकी एक ही मांग है कि सीएम को जल्द से जल्द माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष पर सीएम नीतीश कुमार के गुस्से के क्या मायने हैं वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले कल की एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जब तू मैं सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए,
आप इस माननीय तरफ से हाथ मुख्यमंत्री जी, चलाइएगा। आसन की बात भी मुझे सुना बहुत जाए। तकलीफ हुई है। नहीं, आसन मैं की आज भी बात जान सुनी करके जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है। और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है। चलिए, अब आपने वो बयान सुन लिया है। देखिए, यही कल सदन के अंदर हुआ, जिसके बाद से बवाल आज भी जारी है। कल सीएम नीतीश कुमार ने जो गुस्सा किया, जो गर्माहट उनकी तरफ से देखने को मिली, वो तपिश आज भी जारी है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पर सीएम नीतीश कुमार के गुस्से के क्या मायने हैं, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सोमवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर आग बबूला हुए सीएम नीतीश कुमार, उससे सभी आश्चर्यचकित हैं और सब उसका असल कारण और इसके राजनीतिक परिणाम को लेकर कयास लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया और जैसे तेवर दिखाए, इससे पहले तक किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आसन के प्रति ऐसे तेवर नहीं दिखाए थे। और देखिए, इस तेवर के दिखाने के बाद से ही विपक्ष हमलावर है और ऐसा देखने को बिल्कुल ही नहीं मिला। ये इतिहास में हम कह सकते हैं कि एक दिन जो है वो लिख चुका है, एक हम कह सकते हैं इतिहास के पन्नों में जो ये पूरा वाकया है वो लिखा चुका है। नीतीश कुमार के तेवर से ये साफ है कि उन्हें एक सीमा से अधिक सरकार के कामकाज में विधानसभा अध्यक्ष हो या बिहार भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता या मंत्री हस्तक्षेप करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, भले ही उनकी पार्टी संख्या के आधार पर विधानसभा में नंबर 3 क्यों ना हो। लेकिन वो सरकार अपनी मर्जी यानी कि अपने विवेक के आधार पर ही चलाएंगे। नीतीश की बातों से यह भी साफ झलका है कि विधानसभा में जो कुछ हो रहा है वो संविधान सम्मत नहीं है। हालांकि भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का रोना है कि नीतीश अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के प्रभाव और दबाव में आकर इस मामले पर अधिकारियों को बचा रहे हैं। ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच 36 का आंकड़ा भी रहा है, क्योंकि लखीसराय ललन सिंह के मुंगेर संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो देखिए, ये मायने कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि ये स्थिति हो सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कल जो कुछ सदन के अंदर हुआ, जो कुछ तू मैं हुई, आसन का अपमान करने का जो आरोप लग रहा है, इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से आसन से बातचीत करते हुए देखा गया। विधानसभा अध्यक्ष इतने गुस्से में हैं कि आज वो बजट सत्र के दरमियान अंदर आए तक नहीं। उनकी जगह पर यहां पर बात करें तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कृषि मंत्री जो थे उन्होंने कमान संभाली। और कुल मिलाकर विपक्ष का अब एक ही कहना है कि चीजें तब जाकर सुधरेंगी, कार्रवाई सिलसिलेवार तरीके से तब होगी जब सीएम नीतीश कुमार माफी मांगेंगे। और ये अहम होगा कि सीएम नीतीश कुमार माफी मांगते हैं या नहीं। इस वक्त के पंच का फिलहाल एनडीए सरकार पर इसका कोई प्रतिकूल असर दिखाई देता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को लेकर कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहती है। वहीं वो स्वीकार करती है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार कर अधिकारी अपने पद पर जमे रह सकते हैं, तो इसका खामियाजा आखिरकार सभी दल के जनप्रतिनिधियों को उठाना होगा, क्योंकि अधिकारी उनकी बातों को सुनने में इस प्रकार की बात कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। सीएम ने जैसे बात की, इसके बाद ये भी मायने नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पंच में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। नहीं, संशोधन निकाल सुना जाए। हुई है, आपको अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। किया है